अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। तो आपको इस मेथड के जरिए जो है आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले हम जिस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करते थे वो डिफरेंट मेथड था, तो अब आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। तो इसमें आपको क्या काम करना है, इसमें आपको इसका जो डेरिवेटिव लेना है उसमें ये फार्मूला यूज करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, ये फार्मूला आपने यूज करना है। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है कि ये जो वैल्यूज है इसको पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू डालें एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर मैं यहाँ पर देखें एफ एक्स है, एफ एक्स में यहाँ पे अगर एक्स प्लस डेल्टा एक्स डालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी साइन 4। ठीक है, साइन आपने क्या लिखना है, 4 लिखना है। फिर आगे एक्स की जगह क्या डाल देना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाल देना है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 4 एक्स आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, लिमिट लगानी है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। चलेंगे जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आगे डेल्टा एक्स को पीछे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये 1 अपॉन डेल्टा एक्स पीछे आ गया। अच्छा, अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर एक फार्मूला लग रहा है साइन एल्फा, इस पूरे को ले लें आप एल्फा, तो ये हो जाएगा साइन एल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, ये आपका बीटा हो जाएगा। ये जो 4x है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा और ये 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स आपका अल्फा हो जाएगा। तो साइन एल्फा माइनस साइन बीटा ये फॉर्मूले में खुल जाएगा। तो जैसे उनके बीच में माइनस आ रहा है तो साइन इस जगह पर आएगा और कोस इस जगह पर आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो अल्फा की वैल्यू है 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की वैल्यू है ये डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आएगी अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 4x प्लस 4 डेल्टा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, 1 अपॉन डेल्टा एक्स ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4x कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x 8x प्लस 4 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 4, और इसकी ब्रैकेट्स खोल दें। तो ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 4 डेल्टा एक्स अपॉन 2। देखिए तो कट रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, ये तो कट रहा है। अच्छा, जो ऊपर वाला है, अब यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 2 कोस, ये ऊपर क्या कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ रह जाएगा 4 2 जा 8 और 4 निकल गया तो यहाँ रह जाएगा ये, और ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, ये भी कट जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा साइन 2 डेल्टा एक्स।
नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखिए लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 कोस तो ऐसे आ जाएगा 2 कोस। अब यहाँ पे देखिए नीचे का 2 तो कट चुका है, ये वाला 2 इससे दोबारा मल्टीप्लाई करा दे, कॉमन इसलिए लिया था ताकि नीचे से काट सके, अब ये कट गया तो दोबारा मल्टीप्लाई करा देते, तो ये 2 2 का 4x हो जाएगा और ये 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा, और वहां पे क्या है साइन 2 डेल्टा एक्स। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 1 अपॉन डेल्टा एक्स को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा 2 कॉस, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स कहाँ से है, जो ये 1 अपॉन डेल्टा एक्स था, ये डेल्टा एक्स उठा के मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है, पूरे से ही डिवाइड हो रहा है, कहीं भी लिख दें, चाहे यहाँ लिखें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, वहाँ लिख दें, लेकिन यहाँ हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये फार्मूला बनाया जा सकता है, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि अगर आप लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वही वैल्यू यहाँ होनी चाहिए, यानी साइन के साथ जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ पर होना चाहिए। अगर वही एंगल यहाँ पर होगा तो लिमिट लगाने पे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे नीचे 2 से डिवाइड भी करा देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ, तो इस तरीके से मेरे पास ये जो थीटा ऊपर है वही थीटा नीचे भी आ जाएगा। ऊपर थीटा क्या है हमारा 2 डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी 2 डेल्टा एक्स आ गया, तो इस तरीके से हम लिमिट लगा सकेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी एफ डेल्टा एक्स। अब लिमिट लगा रहे हैं तो ये लिमिट आप नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कोस 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा 0, क्योंकि डेल्टा एक्स इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है, टेंस टू 0 मतलब तकरीबन 0 के ही इक्वल है, तो आपने 0 के इक्वल है तो इसलिए आपने यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह क्या वैल्यू डाल दी 0, क्योंकि अब आपने लिमिट लगा दी है। और आगे चलेंगे तो इस पे जब लिमिट लगेगी तो इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वही नीचे एंगल है, तो जब इस पे लिमिट लगेगी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो वो आंसर 1 आ जाएगा, और बाहर है मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए अब इसको लिखें 2 cos 4x प्लस 2 0 हो गया, और 4x प्लस 0 4x हो गया, ठीक है, और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, और पीछे क्या रह गया 2, ये 2 2 का क्या हो जाएगा 4 cos 4x, ठीक है, इसका आंसर हो चुका है। लेकिन आप चाहें तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो पेपर में तो आपको यहीं तक करना है, ठीक है, मैं वेरीफाई करवा देता हूँ ताकि आपको जो है वेरीफाई आपको पेपर में नहीं करना होगा, ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या नहीं, सिर्फ अपना आंसर चेक करने के लिए, कि पेपर में अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर में आपको करना नहीं है। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें, तो साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस 4x होता है, और फिर आपको आगे 4x का फिर डेरिवेटिव लेना होता है, तो 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4, तो 4 cos 4x, देखें वही आंसर आ गया, तो ये आपका वेरीफाई भी हो चुका है कि आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है cos का स्क्वायर 2x, इसको भी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए ही सॉल्व करना है, तो यानी कि आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेने का फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, फॉर्मूला क्या इसका होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ये फार्मूला इसका होता है। तो यहाँ हम वैल्यू डालना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट पहले लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अब इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा cos का स्क्वायर 2x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में चीज होती है वही x की जगह आती है, ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे भी x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos का स्क्वायर 2x, और डिवाइड किससे होगा डेल्टा एक्स से। चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसी तरीके से पहले लिमिट लिखनी है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0,
डेल्टा एक्स को पीछे लेकर आना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, ये तो पीछे आ गया कॉस का। अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। अब कॉस के, इस कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किस में खुलेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में खुल जाएगा। तो पहले लिखेंगे ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो गया। अब लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी में इसको हमने खोल दिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या काम करना है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 डेल्टा एक्स। ठीक है, ये 2 को मल्टीप्लाई करा दें अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये काम करा दें, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है जी। अब यहाँ आप देखें, यहाँ पे ये इस पूरे को हम अल्फा ले लेंगे और इस वाले को बीटा। तो अब देखें, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो इसको जो है हम फार्मूले में खोल देंगे। तो ये हम फार्मूले में खोलने जा रहे हैं। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ आ जाएगा 1/डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ आ जाएगा प्लस cos 2x। ठीक है। अच्छा, इसको तो आपने ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, और उस वाले को हम फार्मूले में खोल देंगे। इस वाले को फार्मूले में खोल देंगे। ये क्या, कौन सा फार्मूला लग रहा है? cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो ये किस में जाएगा? इसका फार्मूला है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, आगे साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो 1/डेल्टा एक्स। अच्छा, इसको तो ऐसे ही लिखना है। यहाँ आ जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा cos 2x। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज डाल दें। वैल्यूज क्या थी? अल्फा की वैल्यू क्या थी? 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और बीटा क्या था? 2x। ठीक है, बीटा क्या था? 2x। ये वैल्यूज डाल दी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए -2 साइन, ऊपर इसके अगर हम ब्रैकेट्स खोल दें तो ये 2x मिलके कितने x हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे, और नीचे क्या है? 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2 भी है। ठीक है, और साइन 2x प्लस 2x मिलके ये हो जाएगा 2x, ये तो कट ही जाएगा, बोलते ये दोनों तो कट जाए। नीचे क्या रह जाएगा? 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2। ठीक है, और ये 2 से 2 भी कट गया। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट लगाएंगे। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ 1/डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और प्लस cos 2x, और यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन। यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन लें, और जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 2 2 जा 4, और यहाँ पे तो 2 निकल चुका है, तो 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा? साइन डेल्टा एक्स रह जाएगा, और इस 2 से 2 कट जाएगा। जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमको यहाँ पे लिमिट लिखना है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब ये डेल्टा एक्स को उठा के वहां ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा? cos 2x, और यहाँ पे क्या आएगा? -2 साइन। ये देखें 2 से 2 कट चुका था, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 2x प्लस डेल्टा एक्स,
तो यहाँ क्या रहेगा, साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये वाला डेल्टा एक्स कहाँ से है, जो ये नीचे का था इसको उठा के हमने एंड में लिख दिया, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं नीचे। तो अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं, लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स। तो जैसे ही लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा एक्स, जैसे ये हमने डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ डैश एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट तो हट जाएगी क्योंकि लिमिट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस 2x प्लस जीरो। ठीक है, क्यों जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जब हम लिमिट लगा रहे हैं डेल्टा एक्स जीरो है, तो यहाँ डेल्टा एक्स की जगह मैं जीरो डालूंगा तो 2 जीरो से जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस कोस 2x, अच्छा जी इधर आ जाए आगे, माइनस 2 साइन, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस जीरो, जितने डेल्टा एक्स की जगह आपने क्या डालना है, जीरो। और ये तो फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मूला बन रहा है, साइन के साथ जो थीटा है वो थीटा अगर नीचे हो तो लिमिट लगाने के बाद उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर 1 आ जाता है। तो इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये लिमिट हम लगा चुके हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस जीरो मतलब 2x, ठीक है, और प्लस cos 2x, और ये हमारे पास हो गया माइनस 2 साइन 2x प्लस जीरो क्या हो गया, 2x हो गया, और 2x 1 भी 2x ही हो गया। चलें आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। कैसे होगा, अब ये cos 2x प्लस cos 2x, ये हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, 1 cos 2x 1 cos 2x मिलकर हो गया 2 टाइम्स ऑफ cos 2x, ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया, और यहाँ पे हो गया माइनस 2 साइन 2x। अच्छा, अब ये माइनस शुरू में चला जाएगा और 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टू ज़ा 4, माइनस का 4 cos 2x और साइन 2x, ठीक है, तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि आया हमने सही किया। पेपर में आपको वेरीफाई करना नहीं है, सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि चेक कर लें कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही किया है या नहीं किया। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कोस का स्क्वायर 2x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है कि आप पहले क्या करेंगे, 2 पीछे लेके जाएंगे और इसकी पावर 1 कम कर देंगे। ठीक है, इस पूरे को आप क्या समझ लेंगे कि ये x है और x के ऊपर पावर है, पावर पीछे लेकर के और पावर 1 कम कर दी, लेकिन ये x नहीं था, आपने इसे x समझा था, तो जिससे x समझा है उसका आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x, और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2x, लेकिन ये भी 2x है और x नहीं है, तो इसको भी आपने x समझ के कर लिया है, तो ये भी 2x है, x नहीं है, तो इसलिए इसका भी आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये 2 आ गया, और ये आ गया cos 2x, और यहाँ क्या आ गया, माइनस साइन 2x। अब ये 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, और ये माइनस भी पीछे आ जाएगा, माइनस भी पीछे आ जाएगा, और ये 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, cos 2x और साइन 2x। ठीक है, ये वाला माइनस शुरू में चला गया, 2 टू ज़ा 4 हो गया, और cos 2x और sin 2x, देखिए यही आंसर हमारा आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि हमने इसको सही सॉल्व किया है और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।